सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं। साहित्यिक सचेतना का मूल उद्देश्य सनातन धर्म के सिद्धांतों और उसके अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाकर प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए हम प्रत्येक दिन आपके सामने उपस्थित होते हैं और एक नई विधा और नए विषय के साथ आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी सुझाव, अपनी पसंद और अपनी राय अवश्य प्रकट करें। तो आज का जो विषय है वो है सनातन धर्म में वर्णित 16 संस्कारों के 4 भाग। 16 संस्कार होते हैं, उसके 4 होते हैं: गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, कर्म संस्कार और अंतिम संस्कार। तो सबसे पहले जो भाग आता है वो गर्भ संस्कार होता है। आज के युग में यह संस्कारों को भूल करके लोग टीकाकरण या उनके खान पान में ज़्यादा अधिक ध्यान देते हैं। वो कोई बात, बहुत अच्छी बात है कि वो ध्यान देना चाहिए, लेकिन संस्कारों का भी एक अपना बड़ा महत्व है, जिसके कारण उसमें सनातन धर्म में वर्णित जो सिद्धांत हैं उनका पालन हो सके और जो शिशु है वो आत्मविवेकी हो सके, भाव से अपना सरल हृदय हो सके, तन से बलिष्ठ हो सके और मन से ज्ञानवान हो सके। तो इसी प्रस्तुति में प्रथम जो संस्कार होता है, उन 4 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भ संस्कार होता है। गर्भ संस्कार की 4 आयाम होते हैं, जिसमें कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमोत्तनयन और प्रसवन, ये 4 होते हैं। तो इन चारों की विधा को लेकर के प्रस्तुति में तो सनातन के सटीक तंत्र, नियम और आधार, इसीलिए नवीनता से भी हम करें पुरातन का साथ। 16 कर्म कांडों से जनित 16 संस्कार गर्भाधान, ऊर्जा ऊर्जा तेज विवेकी हो जातक का यही सार। प्रथम संस्कार जिसको कहते हैं वह है गर्भाधान। प्रथम संस्कार जिसको कहते हैं वो है गर्भाधान। बालक बने बलिष्ठ, बुद्धिमान, तेज, ऊर्जावान। ग्रह नक्षत्र शुभ तिथि से हो यदि गर्भाधान, जातक तन मन हृदय आत्मा से हो महान। प्रथम संस्कार जिसको कहते हैं गर्भाधान, बालक बने बलिष्ठ, बुद्धिमान और तेज, ऊर्जावान। ग्रह नक्षत्र शुभ तिथि से हो यदि गर्भाधान, जातक तन मन हृदय आत्मा से हो महान। गर्भाधान का दूजा चरण पुंसवन कहलाता है, जिसमें शिशु का तन सने सने विकसित होता है। पुरुषार्थी शिशु सनातनी का आश्रय लेकर पुरुषार्थी हो शिशु सनातनी का आश्रय लेकर तीजे माह से यह संस्कार आरंभ होता है। तृतीय चरण गर्भाधान का सीमोत्तनयन है, जिसमें शिशु की मांग गर्भ में बढ़ती है। मांग भोजन की हो या भक्ति प्रकृति की, माँ को मिले परिवेश सरल और वृत्ति की। अंतिम चरण है प्रसवन। 9वें मास में आता। परिपक्व बने शिशु जब जन्म समय आता। शिशु का हो समुचित विकसित प्रसव में। इस तर्क से प्रसवन संस्कार श्रेष्ठ कहलाता है।
सनातन का ध्येय यही सनातन का ध्येय यही सभी करें आत्मज्ञान, इसीलिए जन्म पूर्व भी संस्कारों का प्रावधान। शिशु सीखे गर्भ में ही माँ द्वारा भारी ज्ञान, इसीलिए अपना सनातन सर्वश्रेष्ठ महान। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, चैतन्य।